नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज पॉलिटी की लास्ट क्लास हम करने वाले हैं। हालांकि टाइम 12 वीडियो 10 से 12 वीडियो हो गया ना। हाँ, 12 वीडियो में हम पॉलिटी कर रहे हैं। कुछ चीजें मैंने छोड़ी है थोड़ी सी, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम देखेंगे बाद में, अगर जो टाइम मिलेगा तो हम आपको करा देंगे। ठीक, ये मुझे महत्वपूर्ण लगा भाई, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इसलिए मैंने सोचा इसको हम करा देते हैं। ठीक है, इसको हम करा देते हैं। तो आइए संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है भाई, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, 6 तारीख को आपका एग्जाम है, 25 तारीख से आपका नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। 25 तारीख से जो बैच होगा 10 दिन का होगा, उसमें सारे चीजों का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और बात करें यहाँ पे संविधान संशोधन करेंगे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ठीक है, तो बात करें, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। किसमें? आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 360। अगर जो आएगा यहां से क्वेश्चन, तो सबसे टॉप पे अगर जो बीएड एग्जाम में यही दो क्वेश्चन रहेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। और अगर जो बात करें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में की प्रक्रिया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 360। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है। संविधान संशोधन केवल संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा भाई कैसे होगा? देखो, संसद के 3 अंग मैंने पढ़ाए थे, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। तीनों प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके संशोधन हो सकता है। ठीक है, चलिए हम बात करें सबसे पहला संशोधन कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 1951 में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। पहले 8 अनुसूची थी और फिर उसके बाद पहला संविधान संशोधन आता 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें क्या था? संपत्ति, जो भूमि सुधार कानून को चुनौती दी जा सके, न दी जा सके। ठीक है, तो इसको हो गया। तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बन गए। कौन कौन से? अगर जो मैं बात करूं, पहला भारत के संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया? 360। किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। ठीक है, और पहला संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, और बात करें संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? केवल संसद के द्वारा। ये 5 क्वेश्चन आपको रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ठीक, चलिए आइए हम बात करते हैं एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। सबसे पहले हम बात करें पहला संविधान संशोधन। बहुत सारे वैसे हुए थे, जो इंपॉर्टेंट होगा हम वही करेंगे। ठीक है, 1951 में पहला संशोधन हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानून की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक, याद रखना, यहां से ये सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है, सीधी बात याद रखो। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। बाकी जब हम और यूपी ट्रिपल एस पेट की तैयारी करेंगे तो हम यही पॉलिटी को हम 1 महीने में खत्म कराएंगे। ठीक है, चलिए 9वां संशोधन की बात करें 1960। ठीक है, ये इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 ईस्वी की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। ठीक है, ये संविधान संशोधन 9वां था 1960। ठीक, आइए चलते हैं आगे। इसके बाद 10वां संविधान संशोधन की बात करें। 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1961 में, 10वां संविधान संशोधन 1961 में, इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, गोवा भी इसमें शामिल किया गया था भारत में। ठीक है, और दादर नगर हवेली को केंद्र शासित का दर्जा दे दिया गया था और गोवा राज्य बना था। ठीक, उसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 आता है। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन, दीव को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश, देखो गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन बाद में राज्य बना दिया गया था। ठीक है, तो मैंने वहां पे थोड़ी सी गलती की, पहले वो केंद्र शासित प्रदेश बना था, बाद में उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 13वां संशोधन क्या था 1962 में? इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, नागालैंड। नेक्स्ट बात करें 14वां संविधान संशोधन की बात करें। इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया। ठीक है, 14वां संशोधन 1962 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पौंडीचेरी को भारत में शामिल किया गया। 15वां संशोधन कब हुआ था? 1963 में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा मुक्ति, यानी कि जो रिटायरमेंट की आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी जाती है। किसका? उच्चतम न्यायालय का। ठीक, इसके बाद 18वां संविधान संशोधन आता है 1966 में। इसके अंतर्गत पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए
पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया, यानी कि हम कह सकते हैं हरियाणा और पंजाब का डिवाइडेशन हुआ, बांट दिया गया। ठीक है, तो पंजाब भाषा जो पंजाब भाषा के आधार पर पंजाब बनाया गया और हिंदी भाषी जो लोग थे उनको हरियाणा में कर दिया गया। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये आपका 18वां संशोधन 1966 में हुआ था। कब? 18वां संशोधन 1966 में हुआ था। ठीक, चलिए 21वां संविधान संशोधन आता 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया। तो भारत में वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? 22 भाषाएं दर्ज हैं। ठीक है, और 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं, यानी कि पहले 14 भाषा थी, फिर एक एक करके धीरे धीरे भाषाएं आती गई, फिर 15वीं भाषा यहाँ पे ऐड होती है सिंधी। 22वां संविधान संशोधन 1969, इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया मेघालय। मेघालय कब बना? 1969 में 22वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। 24वां संविधान संशोधन आता है। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। इसके द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करके संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 168 में संशोधन किया गया। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? गोलकनाथ मामले से। ठीक, चलिए 26वां संविधान संशोधन की बात करें 1971 में आया था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों को की शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक, ये 26वां संविधान संशोधन 1971। ठीक, आगे चले 27वां संशोधन होता 1971 में। 1971 में 27वां संशोधन होता है, इसमें मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, बाद में फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट बात करें हमारा 31वां संशोधन 1973 में होता है। इसके द्वारा लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी जाती। कब? किसमें? 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। क्या? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से बढ़ाकर घटाकर 20 कर दिया जाता है। 25 से घटाकर 20 कर दिया जाता है। उसके बाद 36वां संशोधन 1975। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को कम से कम एक बार मत देखो, 2 से 3 बार देखो। ठीक है, 2 से 3 बार देखोगे। मैं क्योंकि थोड़ी जल्दीबाजी में हूं। अब जल्दीबाजी क्यों भाई? क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है। ठीक है, एग्जाम आपके सर पे है, तो 2 से 3 बार देखो। जहां पे लगेगा स्टार्टिंग की जो चीजें थी मैंने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। बाकी जहां पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे बस 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 करो, ये बीएड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको 1-2 बार और पढ़ दूंगा। ठीक, 36वां संशोधन 1975 में होता है। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। 22वां राज्य बनाया जाता है, तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें 40वां संशोधन 1976 में होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? अनुच्छेद 297 में संशोधन करके भारत की संपूर्ण भूमि, खनिज एवं जल संपदा को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में लाया जाता है। ठीक है, 40वां संशोधन 1976 भारत के संपूर्ण भूभाग पर जो भी खनिज लवण जल संपदा का केंद्र है वो केंद्र के अधीन हो जाएगा। 41वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसमें क्या कहा जाता भाई? इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवा मुक्ति रिटायरमेंट की आयु थी वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई तथा संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थी उनके सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष रहने दी गई। ठीक है, तो 41वां संविधान 1976 के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु थी, आयु सीमा सेवा मुक्ति की रिटायरमेंट की 60 से 62 और लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की 65 रहने दी गई। ठीक, 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप याद रखिएगा ये कब आया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए जिनकी स्वर्ण सिंह आयोग ने सिफारिश की थी। तो 42वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। 42वां संविधान संशोधन किसकी सिफारिश पर लाई गई थी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। ठीक, तो क्या क्या संशोधन किए गए थे? तो पहला था संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह था 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है भाई, चलिए आगे चले। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे बन सकता है सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A भाग 4 कार के अंतर्गत जोड़ा गया। किसमें? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक 2001 की जनगणना से पहले तक के लिए स्थिर कर दिया गया, यानी कि कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता।
नेक्स्ट बात करें, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची के तहत कर दिया गया। यानी कि वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या और नियंत्रण, इन सब में राज्य के अलावा केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, जिससे इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए एक कानून बनाने का अधिकार दिए, जिसकी सर्वोच्चता स्थापित की। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होता? 42वें संविधान संशोधन 1976। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बात करें हम 44वां संविधान संशोधन कब होता? 1978। इसमें क्या होता है बाबू, इसको देख लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का नाम रख दिया गया। ठीक है, एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों से परिवर्तन लाया गया। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकार, यानी कि आपसे पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक कानूनी अधिकार में किस संविधान संशोधन द्वारा डाला गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, चलिए यहां पे देखो, लोकसभा और विधानसभा को जो कार्यकाल था वो फिर से 5 वर्ष कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 1978 में 44वें। और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकारिता प्रदान की गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आगे चले, 51वां संशोधन आता है 1984 में। इसकी बात करें, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 330 में संशोधन करके लोकसभा की आरक्षित सीटों में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल तथा मिजोरम की अनुसूचित जातियों को शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 332 में संशोधन कर नागालैंड एवं मेघालय की विधानसभाओं में भी इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की गई। 52वां संशोधन 1985। अब देखो, किताब में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। कितना पढ़ोगे हैं किताब में? कितना पढ़ोगे? आप कहोगे इंपॉर्टेंट उसमें थोड़ी मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 52वां संशोधन 1985 में आता है। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों की संविधान की 10 यानी कि संविधान की 10वीं अनुसूची कब किस में ऐड की गई? 52वां संविधान संशोधन। इसमें दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। 53वां संशोधन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल कानून। ठीक है, 53वां संविधान संशोधन 1986 में आता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड 6 जोड़ा गया, जिसमें मिजोरम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, 55वां संशोधन की बात करें, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया। 56वां संशोधन 1978 आता है। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया। गोवा पहले आपका यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश था, और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। ठीक, 61वां संशोधन 1989 में आता है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 कर दिया गया। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? याद रखिएगा, 61वां संशोधन 1989। मतदान की आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989। उसके बाद 69वां आता है 1991 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दे दिया जाता है तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, 71वां संशोधन 1992 आता है। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया जाता है। यानी कि जो 14 भाषाएं थी, पहले 15वां जोड़ा गया था। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 और भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। 73वां संशोधन 1991 में होता है। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान को किया जाता है। ठीक, 74वां संशोधन, इसके अंतर्गत संविधान की 12वीं अनुसूची शामिल किया जाता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद बात करें, 77वां संशोधन होता है 1995 में। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नई धारा ए जोड़ी जाती है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 2000 में होता है। ठीक है, इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 335 में संशोधन करके केंद्र एवं राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता में छूट एवं पदोन्नति मापदंडों में छूट के प्रावधान किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट बात करेगा जो हम 86वां संशोधन 2002 में होता है। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है। ठीक है, नया अनुच्छेद शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य को 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। 86वां संशोधन 2002। इसके बाद बात करें, 88वां संशोधन 2003 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 268A1 के में जोड़ा गया इसमें
268A1, जिसके तहत सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इन करों को संग्रहण और उपयोग भारत सरकार और राज्यों के द्वारा धारा 2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद बात करें, हमारा 2003 में आता है 51वां हम छोड़ते हैं, ठीक है, 51वां हम छोड़ते हैं। यहाँ पे 92 की बात करें, 92 संविधान संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 92 संविधान संशोधन 2003 में आया था। इसमें अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये टोटल भाषाएं जोड़ के अब 22 राजभाषाएं भारत की संविधान के 8वीं अनुसूची में हो जाती हैं, ठीक है। तो 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें 93वां संशोधन। इस संशोधन द्वारा शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत की गई। और 94वां संविधान संशोधन 2006 में आता है। इस संशोधन द्वारा नए बने राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजातीय के कल्याण के लिए, जनजातियों के ट्राइब्स के कल्याण के लिए अलग से मंत्री पद बनाने का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। चलिए और है भाई, देखते हैं और है, देखते हैं और है इसमें। चलिए खत्म होता है आपका ये पॉलिटी, हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रश्न है आपके वन लाइनर, ठीक है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, इसको हम एक ही वीडियो में आपको कराएंगे, इसके लिए आप आश्वस्त रहिएगा। ये हम जैसे ही हम आते हैं, आपको पता मैं हूं नहीं, अभी उपलब्ध नहीं हूं, ठीक है, जैसे मैं आता हूं ये पूरे जो क्वेश्चन है एक वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन को आपको करा दूंगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, ठीक। और चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आज आपकी पॉलिटी खत्म हो गई, ठीक है। कुछ बचे हुए बीच में जिनको मैंने छोड़ा वो भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं आपको सबसे पहला काम ये कराऊंगा, ठीक। चलिए मिल